अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाइजेशन सीरीज़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डाइजेशन एंड द टाइप्स ऑफ डाइजेशन। उसके अलावा हमने स्टेप्स पढ़े थे डिफरेंट डाइजेशन के। अब हम आज डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे डाइजेशन में जिनका रोल है। ठीक है, उसमें सबसे पहले माउथ है। मेन फोकस हमारा माउथ पर ही होगा। तो बेसिकली देर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, दैट कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड इज़ द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ एंड एनस, जो पूरी ट्यूब बनती है, इट्स कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। और उसके अलावा कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी रोल होता है डाइजेशन में, दे आर कॉल्ड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। लेट्स सी इन द पिक्चर। देखिए ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, उसके बाद फेरिंग्स आया, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ये पूरी एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब चल रही है। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास टीथ हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, इनका भी रोल होता है डाइजेशन में। उसके अलावा जब भी हम फूड लेते हैं तो तकरीबन 24 to 30 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट दिस जर्नी इनसाइड आवर बॉडी। सो जब भी आप कोई फूड लेते हैं तो आप ये याद रखें कि आपका स्टमक और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिल उस वर्क कर रहा होता है। अगर आप डिनर ले रहे हो तो इसका मतलब कि वो उस पे जो है लंच वाले पे भी डाइजेशन में वर्क कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑर्गन, माउथ। तो हमारा जो माउथ है उसके सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं, अपर लिप, टीथ एंड लोअर लिप एंड टंग, और माउथ की जो वॉल्स होती हैं वो। ठीक है, अब हमारा माउथ जो है इसके अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है, द मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। आपको पता है हमने कल पढ़ा था मैकेनिकल या फिज़िकल डाइजेशन। बेसिकली उसमें क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं और उसको च्यू और क्रश करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन केमिकल डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। हमारे मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से सलाइवा रिलीज़ होता है एंड दैट सलाइवा जो है इट मेक्स फूड सॉफ्ट। और इसके अलावा जो फूड के अंदर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो बोलस और जो सॉफ्ट सा सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा फूड होता है उसको एक सेमी सॉलिड फ्लैक्सिबल सॉफ्ट से फूड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ कॉल्ड बोलस। ये बोलस बहुत ही हेल्प करता है, मतलब ये ईज़िली सॉलो हो जाता है। अगर फूड हमारा बोलस में कन्वर्ट ना हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉलो। ठीक है, अब हम डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ को अलग अलग देखते हैं किसके क्या क्या फंक्शन है। नंबर 1 इज़ चीक एंड लिप। चीक एंड लिप्स जो है वो बेसिकली सराउंड कर रही होती है फूड को, और फूड हमारा मुंह में ही रहता है और यूनिफॉर्मली च्यू हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता। देन वॉल्स ऑफ माउथ, अगर आप वॉल्स ऑफ माउथ में देखें एंड टंग के नीचे तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से सलाइवा रिलीज़ होता है। अब ये पढ़ा था हमने, सलाइवा क्या करता है, एक तो फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट करके, और दूसरा सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि फूड जो है वो दो तरह, फूड के अंदर जो है या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन्स या फैट्स होते हैं। तो जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ये उसको डाइजेस्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज। नाउ द टंग, टंग का क्या काम है, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक स्वीट, सावर, बिटर। उसके बाद हमारे पास टीथ हैं। टीथ हमने पढ़ा है मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं, टीयर इन क्रश करते हैं फूड को और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दे मेक द फूड ईजी टू सॉलो।
नाउ डू सम एक्टिविटी। ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के। नंबर 1 इज़ हाउ मैनी टीथ डू यू हैव। तो इसका आंसर तो मुझे आप लोग देंगे कमेंट्स में। सेकंड इज़ व्हाई डू यू मूव योर टंग ड्यूरिंग ईटिंग। बिकॉज जो फूड है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए आपके सलाइवा के साथ, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट मूव योर टंग। ऑफ कोर्स वो मिक्स नहीं हो पाएगा, च्यू नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। इवन बिफोर प्लेसिंग द पीस ऑफ द रोटी इन योर माउथ, हमारा माउथ वाटरी हो जाता है, किस वजह से, सलाइवा की वजह से। और हम क्या देखते हैं, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि व्हाट हैपन टू रोटी व्हेन यू होल्ड इट इन योर माउथ, व्हाई डिड इट स्टार्ट गेट सॉफ्टर, क्योंकि सलाइवा मिक्स हो जाता है, उसे बोलस में कन्वर्ट कर दिया। व्हाई डिड यू व्हाट डिड यू टेस्ट, डिड द टेस्ट चेंज, डिड इट बिकम स्वीट। अच्छा होता क्या है कि रोटी जो है जब, या कोई भी स्टार्ची फूड जब हम मुंह में रखते हैं तो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और उसे कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज स्वीट होता है। तो इस वजह से जो भी स्टार्ची फूड होते हैं वो थोड़े टाइम बाद जब मुंह में रखते हैं तो वो स्वीट हमें फ़ील होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डू यू थिंक द डाइजेशन बिगन। ऑफ कोर्स माउथ में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो ईसोफेगस नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे।